Hi, welcome to all. And I was on a small discussion with you about it. So let's begin with today's topic. Now we are moving towards unit number 3, and it's very much interesting. And because whatever you have done in unit number 2, जो भी आपने unit number 2 में किया हुआ है, वो सारा का सारा unit number 2 का कंटेंट जो भी है, वो सारा का सारा now in unit number 3 for the purpose of the plotting. अब इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है. नाउ वी आर गोना टू हैव अ प्लॉटिंग ऑफ ऑल दिस. तो अब ये ऑल द कंटेंट्स वी आर हैविंग हियर, वी विल हेल्प यू, वी विल सपोर्ट यू हाउ टू वर्क विद दिस, कैसे इस पे काम कर सकते हैं. सो वी आर गोना टू मेक यू क्लियर अबाउट दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू विद दिस. तो लेट्स बिगिन विद दिस वन. एंड मीनवाइल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी. अब ये तो आपको क्लियर हो चुका है सभी लोगों को कि हमारे पास अगर कोई भी डेटा है, उस डेटा की हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं, डायमेंशनलिटी रिडक्शन कर सकते हैं, पीसीए कर सकते हैं. दैट ऑल वी कैन डू, है ना. ये सारी की सारी चीजें हम वी हैव ऑलरेडी डन. इस पर हमने अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द डेटा विजुअलाइजेशन एंड कैटेगराइजेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं और क्या बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं. लेट्स बिगिन एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट. तो डेटा साइंस में जैसा कि हमने पढ़ा है कि ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि जब कभी भी हम इसकी बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम किस तरीके से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. डेटा को हम किसी को टेबलर फॉर्म, देखिए दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है कि डेटा को यूज करना, प्रोसेस करना. द फर्स्ट पार्ट, हम डेटा को किस तरीके से प्रोसेस करना चाहते हैं, कैसे यूज करना चाहते हैं. डेटा की जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम डेटा को जिस किसी पर्पस के लिए लेके आए हैं, हाउ वी आर गोना टू यूज इट, हम इसको कैसे यूज करें. सेकंड पार्ट ये है कि जो भी डेटा से हमने एक्सट्रैक्ट करके ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट किया, उस ऑब्जेक्टिव को हम लोगों को कैसे देना चाहते हैं. इट माइट बी पॉसिबल कि वो ऑब्जेक्टिव लोगों के लिए न्यूमेरिकल कंटेंट है, सिंगल आउटकम के फॉर्म में भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए सर्टेन काइंड ऑफ डिपिक्शन भी हो सकता है. तो डेटा साइंस के अंदर जब हम यूज करते हैं तो वी हैव बेसिकली द टू काइंड ऑफ थिंग्स इन व्हिच डेटा साइंस में हम लोग जो भी रॉ डेटा होता है उस रॉ डेटा को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद में उस डेटा साइंस को हम यहाँ पे यूज करते हैं विजुअलाइजेशन पर्पस. तो देखिए किस तरीके से डेटा को पाइपलाइन किया सकता है. जैसे यहाँ पर इस फिगर में अगर आप देखें तो यू आर गेटिंग कि यहाँ पर हमारे पास एक रॉ डेटा है, डॉट CSV फाइल है, डॉट XLS फाइल है, SQL टेबल्स है, डॉट TXT फाइल्स है. ये जो फाइल्स आपके पास में यहाँ पर है, ये सिंप्लीफाइड एंड अंडरस्टैंडेबल डेटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना. तो इन फाइल्स में जिस किसी फॉर्मेट में आपकी फाइल होती है, आप इस फॉर्म में सबसे पहले EDA एनालिसिस लगाते हैं, फिर उनकी सीक्वेंसिंग करते हैं और उसको उस फॉर्म में लोगों के पास तक लेके जाते हैं जिससे वो समझ पाए. इजी एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको लेके आते हैं. सो व्हाट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, पाइपलाइनिंग इसको प्रोसेस को कहा जाता है. क्या किया जाता है, सबसे पहले डेटा को ऑब्टेन किया जाता है, क्लीनिंग किया जाता है, फिर नाउ वी आर कमिंग ऑन द फास्ट विजुअलाइजेशन ऑफ अ डेटा. डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस. तो ऑब्टेनिंग ऑफ डेटा इज अ कलेक्शन पार्ट एंड क्लीनिंग ऑफ डेटा इज द EDA एनालिसिस. तो हम डेटा को ऑब्टेन किसी भी तरीके से प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स से हम डेटा को लेके आ सकते हैं, और सेकंड पार्ट में हम इसका क्या करते हैं, क्लीनिंग ऑफ डेटा करते हैं. तो क्लीनिंग ऑफ डेटा, इसका मतलब यह हुआ कि हम डेटा को यहाँ पर क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद इसकी EDA एनालिसिस लगाएंगे. EDA एनालिसिस लगाने के बाद यहाँ पर इसको विजुअलाइज करेंगे, डेटा को हम विजुअलाइजेशन करेंगे. गॉट इट. तो ये विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा कहलाता है. नाउ फाइनली आफ्टर हैविंग दिस वी गो फॉर मॉडलिंग ऑफ द डेटा, इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा एंड रिविजिटिंग ऑफ द मॉडल. ये फर्दर काम होते हैं जिसको मशीन लर्निंग में यूज करने वाले होते हैं. फैचिंग, स्क्राइबिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन. तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है इस यूनिट में कि जो भी प्रोसेस हमने कंप्लीट किया है उस प्रोसेस में डेटा विजुअलाइजेशन टर्म्स में आएंगे. अब नाउ कमिंग ऑन दिस वंडरफुल डायग्राम, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो डेटा विजुअलाइजेशन में सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल डेटा विजुअलाइजेशन हो सकता है और कैटेगरिकल डेटा विजुअलाइजेशन. डेटा आपका कंटीन्यूअस टाइप का भी हो सकता है और डेटा आपका डिस्क्रीट टाइप का हो सकता है. अच्छा, न्यूमेरिकल डेटा का मतलब होता है कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू जो कि इंटीजर और फ्लोटिंग वैल्यूज की फॉर्म में हो सकती है. इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोटिंग फॉर्म में भी हो सकता है आपका वो डेटा. ये दोनों ही चीजें आपकी अवेलेबल होती है. फ्लोटिंग में भी हो सकता है और इंटीजर फॉर्म में भी हो सकता है. जब आप इस डेटा को यूज करते हैं तो आपका कंटिन्यूस और डिस्क्रीट फॉर्म में ये डेटा आपके पास में आ सकता है. कंटिन्यूस फॉर्म यानी कि कंटिन्यूस साइन वेव की फॉर्म में,
आप जहां भी इसको यूज कर रहे हैं आपके पास डेटा एक एज अ स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में आपके पास आएगा। और ये होता है कि डेटा आपका सर्टेन इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको अवेलेबल है। तो कभी कभी डेटा आपके पास में इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के साथ में आता है, और कभी कभी आपके पास में जो डेटा होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में आता है। तो ऐसे आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डेटा जब आए वो भी विजुअलाइजेशन का पार्ट है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप अपनी गाड़ी में आपका डिजिटल मीटर है। अब डिजिटल मीटर में स्पीड आपका एक सर्टेन पैरामीटर्स हो गया। तो जब आप इस स्पीड पैरामीटर की आप बात करते हैं तो स्पीड पैरामीटर आपकी उस पर स्क्रीन पर आपका विजुलाइज हो जाएगा, आ जाएगा कि आपकी गाड़ी 80 की स्पीड पे चल रही है, 70 की स्पीड पे चल रही है, या 90 की स्पीड पे चल रही है। 80, 60 और 90 इन सब की स्पीड पे जो गाड़ियां चल रही है वो आपको यहाँ पर विजुलाइज है। कैटेगरियल डेटा विजुलाइजेशन में क्या होता है? कैटेगरियल डेटा विजुलाइजेशन में बाइनरी डेटा हो सकता है, आपका नॉमिनल डेटा हो सकता है, ऑर्डिनरी डेटा। कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जब डेटा आपका एस टाइप का है जिसमें उसकी कोई सर्टेन काइंड ऑफ क्लास क्रिएट हो रही है, कैटेगरीज क्रिएट हो रही है। जैसे व्हाट फॉर एन एग्जांपल आई जस्ट टेकन कि कोई भी चीज अगर आप जब किसी को कैटेगरीज के हिसाब से बताते हैं, जैसे रेड है ये ब्लैक है, अब ये रेड है और ये ब्लैक है, ये दैट इज व्हाट द कैटेगरीज। ये बुक्स हैं और ये गेम्स हैं, कैटेगरीज। जब इस टाइप की कैटेगरीज हो जाती हैं कि दैट इज अ इंटेलिजेंट नॉन इंटेलिजेंट। तो जब कैटेगरीज टाइप ऑफ डेटा हो जाता है तो कैटेगरी टाइप ऑफ डेटा में आप उनकी थ्रेशोल्ड वैल्यूज पर डिफाइन करते हो या इनको बाइनरीज पर डिफाइन करते हो। तो जैसे समवन इज इंटेलिजेंट एंड नॉट इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट एंड नॉट इंटेलिजेंट के बीच में 0 और 1 का कॉम्बिनेशन आपके पास मिल जाएगा, और सच काइंड ऑफ। तो ये आपका बाइनरी नॉमिनल ऑर्डिनरी डेटा के आपने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को यूज कर। अब डेटा विजुअलाइजेशन की बहुत सारे एडवांटेजेस होती हैं। बेटर एग्रीमेंट आप पार्ट इसको यूज कर रहे होते हो, इस सुपीरियर मेथड आप यूज कर रहे हो, सिंपल शेयरिंग ऑफ डेटा यूज कर रहे हो, डील्स इन्वेस्टिगेशन आप यूज कर रहे हो, डिस्कवरी रिलेशन बिटवीन द केसेस को आप यूज कर रहे होते हो, इन्वेस्टिंग ओपनिंग एंड पैटर्न्स को आप यूज कर रहे होते हो। कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, कैन बी मिसलीडिंग, कैन बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। अगर आपने विजुअलाइजेशन किया है तो विजुअलाइजेशन में कई बार हो सकता है आपको समय बहुत ज्यादा लग जाए। किसी ने अगर ठीक विजुअलाइजेशन नहीं किया है तो इन्फॉर्मेशन कुछ और भी दिखाई दे सकती है। कई बार लोगों को विजुअलाइजेशन से वो चीज समझ में भी नहीं आ पाती, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपने बताया कि मेरी गाड़ी का फ्यूल कितना बचा हुआ है, तो विजुअलाइजेशन में दो पार्ट हो गए। न्यूमेरिकल विजुअलाइजेशन अगर आपने किया तो नंबर आ गया कि भाई 20 किलोमीटर गाड़ी चल के बंद हो जाएगी, लेकिन अगर आपने एक एरो इंडिकेटर यूज किया हुआ है तो वो कंफ्यूज कर सकता है कि 20 किलोमीटर चलेगी या 50 किलोमीटर चलेगी। हर तरीके के डेटा के लिए यूज होता है और हर किसी के लिए एक्सेसिबल भी नहीं होता विजुअलाइजेशन। Now coming on what are the basic methods of using visualization। अभी डेटा विजुअलाइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये सारा का सारा टारगेट अप्लाइड मशीन लर्निंग और अप्लाइड मशीन लर्निंग पर हम लोग जो काम करते हैं वो ये बहुत सारे हैं। टेबल्यू हो गया, लुकर हो गया, जोहो हो गया, सीसेंस हो गया, आइबम हो गया, क्लिक सेंस हो गया, टोमो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई है, आपका क्लिक फोलियो, सैप एनालिटिक्स क्लाउड। बहुत सारे टूल्स आपके यहाँ पर यूज किए थे जो कि विजुअलाइजेशन में काम करते हैं। बट हमारा जो विजुअलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज करके करेंगे। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, तो हम मैटप्लॉटलिब, प्लॉटली, जीजीप्लॉट, सीबोर्न, ऑल्टेयर, जियोप्लॉटलिब, इन इन पे काम करते हैं। तो मैक्सिमम हमारा काम जो है वो मैटप्लॉटलिब पर, और जो मशीन लर्निंग के टिपिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो सीबोर्न पर हो जाते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस मैटप्लॉटलिब। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब। तो इसके लिए मैटप्लॉटलिब पे क्योंकि हम काम करने जा रहे हैं तो मैं आपके लिए फाइल ओपन कर लेता हूँ, और उस फाइल में मैं आपके लिए खुद एक फाइल ओपन करता हूँ। उस फाइल में हम इस मैटप्लॉटलिब पर काम करेंगे। तरीका वही है, सिंपल, जैसा कि हम हर बार करते हैं। देखिए पूरा का पूरा हम मशीन लर्निंग और डेटा साइंस वाले जो इसकी बात करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप जो पढ़ेंगे, अगर उस पढ़ने वाली चीज को हैंड्स ऑन करते रहेंगे तो आपको ठीक मदद मिलेगी। तो हैंड्स ऑन जरूर करिए, जो सीखें उसको थोड़ा सा रन करके देखिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका थ्योरेटिकल पार्ट चल जाएगा, लेकिन
जब आप इस पे काम करेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको इस तरीके से रियल टाइम बेसिस पे हम इस पर काम कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है। तो आज हम एक न्यू नोटबुक ओपन कर लेते हैं और इसमें कंटेंट को हम यहाँ पर लेते चलेंगे। मैं जिस तरह से हर बार आपके लोगों के लिए एक फाइल क्रिएट करता हूँ और फाइल आपको शेयर भी करता हूँ। प्लॉटिंग ऑफ डेटा, तो प्लॉटिंग ऑफ डेटा के नाम से हम एक फाइल क्रिएट करिए और यहाँ पर इस फाइल में सबसे पहले टेक्स्ट कंटेंट को लेंगे और टेक्स्ट कंटेंट हमारे पास में जो है वो है गेटिंग स्टार्टेड। तो ये बेसिकली हमारे बेसिक मूवमेंट है कि किस तरीके से हम पाई प्लॉट को क्रिएट कर सकते हैं। मैट प्लॉट लिख का अपना खुद का एक ट्यूटोरियल है, या आप उसको समझ सकते हैं। तो कौन कौन सी फर्दर लाइब्रेरीज हैं, जिन लाइब्रेरी की मदद से आप मैट प्लॉट लिख को यूज कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब हम मैट प्लॉट लिख पे काम कर रहे हैं तो दिस इज बेसिकली अ टास्क। और जब मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी पे काम करेंगे तो हाउ वी आर गोइंग टू इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने का प्रोसेस क्या है। ये सारे हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स रहेंगे जिनको कि हम इसमें कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, सारा का सारा पढ़ लेंगे और ये पूरी की पूरी वीडियो एनालिसिस के ऊपर आप लगा सकते हैं। ये हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पढ़ेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं, लाइन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, 3D प्लॉट, वर्किंग विद इमेजेस, कस्टमाइज प्लॉट, ये सारे के सारे इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को भी हम फुलफिल करेंगे and let's begin with a simple kind of a how we can import and create a such kind of a library. So let's begin with this and try to understand how we are going. तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो स्टेप यही होता है कि जब कभी भी हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज पे काम करेंगे या इसमें काम करेंगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास कि हम इसको कनेक्ट करेंगे। दोनों to be connected, then जब भी connect हो जाएगा now we are having a target to deal with this a simple kind of object we have just taken one by one। इसको समझते चलते हैं कि what we are going to do here, हम यहाँ करने क्या वाले। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप समझ के देखिएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्ट हमारे पास में ये है कि हम डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें। यहाँ पर हम डेटा विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं। Yes, I'm admitting। Yes, you people are to join us today। Very nice। मैं आप लोगों को शेयर भी कर रहा हूँ।
अब सबसे पहला टारगेट ये होता है कि कोई भी डेटा अगर आपके पास में है, किसी भी टाइप का डेटा, चाहे वो आपका खुद का क्रिएटेड डेटा हो जो यहाँ पर आप क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी टाइप की आपकी सीएसवी फाइल, आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को अगर मुझे प्लॉट करना है तो व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। तो उन एलिमेंट्स को प्लॉट करने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि जिस किसी भी हम फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप न्यूमेरिकल पाइथन को यूज करना चाहते हैं, तो नंपाई को यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला टारगेट आपका इंपोर्ट करेंगे नंपाई को। तो इंपोर्ट नंपाई एस, जो एनपी की फॉर्म में आप उसको लेते हो वैसे। सेकंड आप क्या करते हो, नंपाई के बाद में आप क्या करोगे, आप मैटप्लॉटलिब को अगर आप कर रहे हो उनको, तो मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot ठीक है। ऐसे ही आप अगर औरों को भी कॉल करना चाहते हो तो इस तरीके से पांडास को कॉल करना चाहते हो तो उसको क्यूडी की तरह करेंगे, सीबोन लाइब्रेरी को कॉल करना चाहते हो तो उसको एसएनएस की तरीके से करेंगे। ये अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं जिनको आप यूज करते हो। अब सपोज कीजिए आपने कुछ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आपने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को एज अ प्लॉट लाइब्रेरी कैलकुलेट कर दिया। तो मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज अ प्लॉट यू हैव कॉल्ड अप, आपने इसको कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद में नाउ वी हैव अ टारगेट टू गो फॉर, we have a target to really plot for this. So while you are trying to plot this data, तो जब आप इस डेटा को प्लॉट करने जा रहे हैं, then what you have to do, you have to find out the plot dot plt dot plot dot xy। अब आपके पास में x कोई डेटा है, कोई भी आप डेटा ले लीजिए, y आपके पास में दूसरा डेटा है। ये डेटा आपने लिया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, या ये डेटा किसी रिजल्ट के आउटकम आए, मतलब दो वैल्यूज के बीच में आपके पास आउटकम आए। अब आपने इसको प्लॉट करना है plt डॉट प्लॉट xy। तो देखिए, क्योंकि आपने मैटप्लॉटलिब को एज पीएलटी कॉल किया था, तो ये हो जाएगा पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स निकल। प्लॉट डॉट टाइटल, प्लॉट डॉट टाइटल आपकी जो फाइल है वो आपने कॉल की है यहाँ पर, सिंपल प्लॉट के नाम से आपने निकाला है, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहें तो इसका टाइटल जो भी आप ले रहे हैं उसका आप टाइटल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइटल वाली पार्ट को हम लेटर ऑन समझते हैं, पहले हम सिंपली ये समझते हैं कि अगर आपने प्लॉट क्रिएट करना है तो हाउ यू कैन क्रिएट अ प्लॉट, ये सारा का सारा पार्ट हमने रखा। तो अब आपने सिंपल इतना सा समझ के देखिए, आपने सबसे पहले फाइल को लिया, फाइल लेने के बाद में आपके पास में दो कोई भी कंपोनेंट अवेलेबल है, कोई भी दो कंपोनेंट अवेलेबल, उन दोनों कंपोनेंट्स को आपने यहाँ लिया और उनकी वैल्यू से आपने प्लॉट किया, ये लिया, आपको ये प्लॉट शो हो जाएगा। यहाँ पर दो वेरिएबल थे एक्स और वाई, यानी कि एक्स 10 है तब ये 20 है, 20 है 30 है, 30 है 40 इसके रेस्पेक्ट में आपका ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट है, ठीक है। दैट इज डन। जब आपको ये पार्ट हो जाता है, तब आप चाहें तब आप इसके बाद में ये प्लॉट डॉट टाइटल सिंपल प्लॉट, अब आप चाहें तो अपनी मर्जी से इस पर टाइटल भी रख सकते हैं। तो टाइटल लगने की कमांड क्या है, प्लॉट डॉट टाइटल। अब प्लॉट डॉट टाइटल कीजिए जो टाइम पर आप रखना चाहते हैं, आप सिंपल प्लॉट कीजिए अगर आप रख सकते हैं, अपनी मर्जी का टाइटल आपने रखा FIRST माई फर्स्ट प्लॉट। प्लॉट डॉट वाई लेवल वाई एक्सिस, प्लॉट डॉट एक्स लेवल एक्स एक्सिस, प्लॉट डॉट शो ये। तो आप देखिए आपने यहाँ नाम डाला, इसका टाइटल आ गया फर्स्ट प्लॉट। एक्स एक्सिस पे आपने अपने एक्स एक्सिस का नाम डाल दिया, वाई एक्सिस पे आपने वाई एक्सिस का नाम डाल दिया, ठीक है। तो दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। इस तरीके से आपके ये प्लॉट कंप्लीट हो जाए। तो आप अपनी मर्जी से एक्सेस की लेबलिंग कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं, आप इनका प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली आप बाय डॉट प्लॉट के ऊपर काम कर सकते हैं, और इसमें और भी आप जैसे प्लॉट एक्सेस है, प्लॉट है, डायरेक्टली आप इनको यूज कर सकते हैं। वेरियस टाइप ऑफ कमांड आपको मिल जाएंगे जिस पर भी आप काम करना चाहते हैं। ये सारे के सारे पाइपलॉट फंक्शंस हैं कि कौन कौन से फंक्शंस यूज किए जाते हैं, ऑल द फंक्शंस आर अवेलेबल। आप इन सारे फंक्शंस की मदद से आप कैलकुलेशंस देख सकते हैं और आपकी क्या क्या ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो फॉर योर कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम आई विल शो यू कि कैसे आप फर्दर इसमें और एक्सपर्टीज ले सकते हैं, कैसे आप इसमें काम कर सकते हैं। So we have just picked up one simple module of work। अब जब हम इस पे काम करेंगे तो क्या होगा, मैटप्लॉटलिब पे जो आप यूज कर रहे हैं प्लॉट्स,
उन प्लॉट्स के अंदर सबसे पहले आपने मैट प्लॉट लिब को आपने पाई प्लॉट एज प्लॉट फिगर निकाल लिया। अब यहाँ पर एक दूसरी आपने लाइब्रेरी प्लॉट की है जिसमें मैट प्लॉट लिब डॉट फिगर, और इसमें से आपने इंपोर्ट किया फिगर इसी लाइब्रेरी में से, है ना, इसी लाइब्रेरी में, ये जो लाइब्रेरी मैट प्लॉट लिब है इसमें जो डॉट फिगर में से फिगर को इंपोर्ट। अब आपने क्या है, एक नया फिगर क्रिएट करना है जिसकी की विड्थ 5 है और 4 इंच। अब आप अपना खुद का क्रिएट करना चाहते हैं फिगर, प्लॉट डॉट फिगर, क्योंकि आपने फिगर को कॉल किया हुआ है, प्लॉट डॉट फिगर, फिगर साइज इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 इंच जिसकी हाइट होगी, विड्थ होगी, और हाइट होगी जिसकी 4 इंच। तो विड्थ और हाइट के रेस्पेक्ट में आपने यहाँ पे प्लॉट को निकाला, उसमें अपनी तरफ से आपने एक्सेस ऐड कर दी, उसके बाद में आपने उस एक्सेस के साथ में उसको फिर प्लॉट किया। तो ये जो वैल्यूज आ रही है 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 7, 1, 2, 3 उनकी वैल्यू थी और उसको प्लॉट किया। देखिए तो आपने यहाँ पर डॉट ऐड एक्सेस ऐड करी, एक्सेस ऐड करने के बाद में फिर आपने क्या किया, यहाँ पर उनको प्लॉट कराया। तो ये जो वैल्यूज हैं, 2 पर वैल्यू 5 आई, 3 पर वैल्यू 7 आई, फिर आपने वैल्यू को डाउन कर दिया, तो आपको जो भी फिगर आपके पास में आ रहा है सेम काइंड ऑफ थिंग यू कैन डू जो आपने यहाँ पे प्रीवियस किया था। आप इनके नाम भी डाल सकते हैं, ये पूरा का पूरा इनके टाइटल डाल सकते हैं, इनका नाम डाल सकते हैं, ये अवेलेबल है आपके पास। आप सेम कमांड इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस अभी नहीं है, अभी आप जब इसको यूज करेंगे आपके पास नाम आ जाएगा फर्स्ट प्लॉट बाय प्लॉट, ठीक है। अब ये जो क्यों आया वो इसलिए आया क्योंकि हमने जिस फिगर के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं वो इसकी वैल्यू अलग है, तो इसीलिए वो ऊपर वाले प्लॉट में, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल नहीं था इसलिए यहाँ पर इसको प्लॉट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर फिगर किया। तो ऐसे आप एक्सेस टाइटल ये सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम, ठीक है। फर्दर हम आपके लिए आगे चलते हैं। मल्टीपल प्लॉट्स आप ऐड करना चाहते हैं एक ही फिगर में, तो कई सारे प्लॉट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसमें आपको फिगर्स के नंबर देने पड़ेंगे, कैसे करने पड़ेंगे ये एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर हम इसको टाइटल डाल देते हैं, क्रिएटिंग मल्टीपल अब क्रिएटिंग मल्टीपल प्लॉट्स, ये आपका यहाँ पर एग्जांपल है। अब मल्टीपल प्लॉट्स के लिए आपने फिर वही किया, जो आपको प्लॉट क्रिएट करनी है तो सबसे पहला काम किया आपने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया। सेकंड टास्क आपने क्या किया कि मैटप्लॉटलिब में से फिगर लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, है ना, फॉर्म इसमें से फिगर निकाला, फिगर इंपोर्ट फिगर, फिगर को इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने पिछली बार जैसे किया था वैसे ही आपने 5,4 बिट का, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सपोज क्योंकि मेरे को 5 का नहीं चाहिए, मुझे मतलब एक विड्थ जो है वो कंपैरेटिवली इक्वल चाहिए, तो मैंने 4x4 में ले लेता हूँ। इंफॉर्मेशन के लिए 4 कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जब आप इस फाइल को देखें। अब आपने क्या किया, फर्स्ट एक्सेस फॉर द फिगर आपने एक्सेस क्रिएट की, डॉट ऐड एक्सेस, सारा इनिशियल कहाँ से स्टार्ट किया आपने, 1 1 से स्टार्ट किया, सब कुछ 1 1 से, ये ठीक है। तो यहाँ से आपने ऑल वैल्यूज के लिए 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक। क्रिएटिंग फर्स्ट एक्सेस फॉर द फिगर, फिगर के लिए फर्स्ट एक्सेस, एक्सेस 2 जो आपने क्रिएट करी वो थी 1 1.5 0.5 0.5, इससे क्रिएट करी, तो 1 1 की ये एक्सेस आ गई, और दूसरी जो एक्सेस आपने क्रिएट करी वो एक्सेस 1 की 0.5 की 0.5 की आपने फिर चॉइस से एक्सेस क्रिएट। अब आपने प्लॉट करना स्टार्ट किया, किस किस के बीच में प्लॉटिंग कर रहे हैं, एक्सेस 1, एक्सेस 2, 1 और 2, एक्स डॉट 1 एक्सेस प्लस 2। अब इसमें जो कंटेंट है आप देखिए, दो प्लॉट एक साथ आप प्लॉट करें, फर्स्ट के लिए और दो के लिए, क्योंकि आप दो एक साथ आपने की है, उसके लिए 1 1 के लिए करिए और 1.5 के लिए करिए। तो पहला जो होगा वो इस एक्सिस 1 पर प्लॉट होगा, ये वाला, इसके रेस्पेक्ट,
और दूसरा वाला जो प्लॉट होगा वो इस एक्सिस के बेस पर प्लॉट होगा। वैल्यूज आप अपनी मर्जी की चॉइस कर सकते हैं, कोई वैल्यू दे सकते हैं। सर थोड़ा ये एक्सेस के बारे में चलिए जरा आपके रिपीट कर दो दीजिए प्लॉट सर। इस तरीके से इसमें क्रिएट हो गए। आप चाहें तो दोनों प्लॉट को क्रिएट कर सकते हैं, और दोनों ही प्लॉट के लिए आप अपनी मर्जी से एक्सेस को भी चूज कर सकते हैं, उनकी डायमेंशंस को भी चूज कर सकते हैं, जिस तरीके के आप डायमेंशंस को आप चाहते हैं, दैट इज पॉसिबल। ठीक है सर। फर्दर आप इसमें और मूव ऑन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस तरीके से आप सर थोड़ा एक्सेस को, तो एक्सेस मैं के आपको एक बारे बार में सर थोड़ा ये बता कंटेंट दीजिए। जो मैंने आपको करके बताया, ये फाइल तो आपके लिए अवेलेबल होगी। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली द टारगेट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इट। तो स्टार्टिंग में आप सिंपली प्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, आपके पास में सिंपल प्लॉट आ गए। यहाँ पर आप मैटप्लॉटलिब के बारे में सिंपल टाइप ऑफ प्लॉट्स आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म से सारे के सारे इंफॉर्मेशन, कंटेंट, ट्यूटोरियल सब कुछ अवेलेबल है। प्रैक्टिस करिए, डेटा लीजिए। आप डेटा को इनकी ही वेबसाइट पर भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इनको अपनी ओपन सोर्स गूगल कोलैब पे ले जाके भी यूज कर सकते हैं। तो पाइपलॉट पर भी आप काम कर सकते हैं। ये सिंपल एग्जांपल्स आपको दे रही। सो नाउ वी हैव अ टारगेट सिंपल एग्जांपल ऑफ, ये अपनी वेब क्रिएट करी थी। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, पाई सर प्लॉट, थोड़ा मैट प्लॉट लिखना है, एक्सेस बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, स्ट्रीमिंग बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। अब फंक्शंस की बात करते हैं। स्ट्रीमिंग तो जी बताएं। सर ये थोड़ा एक्सेस के बारे में सर रिपीट कर दीजिए एक्सेस। एक मिनट एक मिनट, मैं चेक करता हूँ आवाज क्यों नहीं। एक्सप्रेस। जी बताएं, आवाज आई। यस सर। हाँ बताएं। आवाज तो आ रही है सर। सर एक्सेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। बता देता हूँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए होता क्या है, जैसे हमने क्या किया, मैटप्लॉटलिब टेक केयर ऑफ अ क्रिएशन ऑफ इनबिल्ट फंक्शन लाइक फिगर एंड एक्सिस। दो दो इसके अंदर अपने आप में इनबिल्ट होते हैं, फिगर और एक्सिस। ठीक है। फिगर क्या है? दिस क्लास इज अ टॉप लेवल कंटेनर ऑफ ऑल द प्लॉट्स, मींस इट इज ओवरऑल विंडो ऑन द पेज ऑन विच एवरीथिंग इज ड्रॉन, जिस पर वो फिगर वो जगह है जहां पर सब कुछ ड्रॉ किया सकता है। A figure object can be considered as a box-like container that can hold one or more axes. और उस फिगर के अंदर ही एक या एक से ज्यादा एक्सेस हो सकती है। एक्सेस क्या है? दिस इज अ क्लास इन द मोस्ट बेसिक एंड फ्लेक्सिबल कंपोनेंट फॉर क्रिएटिंग सब प्लॉट्स। एक्सेस ये बताती है कि आपने उस फिगर के बॉक्स के अंदर कितने सब प्लॉट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इट डिस्क्राइब्स, यू माइट कंफ्यूज द एक्सेस, अ प्लूरल ऑफ एक्सेस। ये एक्सेस का मतलब ये है कि कितने एक्सेस यूज किए जा रहे हैं उसमें। ये वाला ए एक्स आई एक्स वाला एक्सेस नहीं है, बट इट इज एन इंडिविजुअल प्लॉट और ग्राफ। कितने इंडिविजुअल प्लॉट और ग्राफ आप इसमें यूज करना चाहते हैं, ये है। तो इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है फिगर क्लास के बारे में। और इसमें एग्जाम्पल में आपको ये समझाया भी गया है यहाँ पर कि आपने जैसे फिगर को कॉल किया, तो ये फिगर की मतलब बाउंड्री उसने क्रिएट कर दी 5,4 क्रॉस की। अब ये बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स के अंदर आप कितने फिगर क्रिएट करना चाहते हैं, ये डिफाइंड होंगे यहाँ पे एक्सेस से। तो आपने एक एक्सेस ऐड कर दी, आप ऐसे ही और भी एक्सेस ऐड कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। तो आपने AX1 में एक एक्सेस क्रिएट करी, दूसरी आपने ये क्रिएट करी, इसका विंडो साइज अपने हिसाब से आपने चूज कर लिया 1.5 1.5 1.5। आप चाहें तो मैं इसको वहां पे गूगल कोलैब पे करके बताता हूँ, आप इसको अपनी मर्जी से भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये 1 1 1 1 का आपने यूज किया था, इसी तरीके से आप इसको भी 1 1 1 का चूज कर सकते हैं। देखिए 1 1 1। ये देखिए दोनों आपके पास में यहाँ पर, क्योंकि ये एक के ऊपर ओवरलैप कर गया है ना, यहाँ पर आपका एक्सेस प्लॉट एक आ गया और दूसरा प्लॉट आ गया, ये इसलिए यहाँ पर ओवरलैप, एक के ऊपर एक आ। आप इनको चेंज कर सकते हैं, सबको 0.5 भी कर सकते हैं।
ये देखिए, तो इनकी पोजीशन जो है वो आपने शिफ्ट कर दी, इसलिए आपको ये एक यहाँ पर मिल गया और दूसरा आपको यहाँ पर। ये 1 से स्टार्ट हो रहा था सारा का सारा फिगर, 1 क्रॉस 1 पोजीशन से सारी पोजीशन, और इसकी पोजीशन स्टार्ट हो रही थी 0.5 से, इसलिए ये। तो एक्सिस का मतलब है कि कितने इंटरनल सब प्लॉट्स आप इसमें क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ओके सर। एक्सेस में भी अपनी खुद की क्लासेस होती हैं, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेस की अपनी कितनी क्लास क्रिएट करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन पॉसिबल है। एक्सेस क्लास इज द मोस्ट बेसिक एंड फ्लेक्सिबल यूनिट फॉर क्रिएटिंग सब प्लॉट्स। सब प्लॉट क्रिएट करने के लिए अ गिवन फिगर में कंटेन मैनी एक्सेस, एक फिगर के अंदर बहुत सारी एक्सेस हो सकते हैं, बट ए गिवन एक्सेस कैन ओनली बी प्रेजेंट इन वन फिगर। एक एक्सेस एक ही फिगर को रिप्रेजेंट करेगी इन वन फिगर। द एक्सेस फंक्शन क्रिएट्स द एक्सेस ऑब्जेक्ट। इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। जैसे आपने एक यहाँ पर लेफ्ट बॉटम विड्थ और राइट, ये सारी की सारी चारों के लिए आपने तैयार कर दी, तो आपको एक एक यहाँ पर एक एक्सेस एक फिगर के अंदर ये मिल गई। इसमें आपने देखिए एक फिगर एक्सिस को ऐड किया 1 को, एक्सिस 1 को ऐड किया आपने दो तरीके से, और एक्सिस 2 को किया फिर आपने। तो अब यहाँ पर आपकी जो है मल्टीपल एक्सिस क्रिएट हो गई 1 के लिए और 2 के लिए। ये एक्स प्लॉट एक एक्सिस आपने यहाँ पर क्रिएट किए ये, और जिसके अंदर आपने अपनी चॉइस की एक्सिस क्रिएट करी, और उसकी चॉइस के अंदर आपने AX1 और AX2 दो डिफरेंट प्लॉट अंदर एक ही एक्सिस के अंदर आपने क्रिएट कर लिया। ये पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। आप इसमें अपनी लिमिट्स भी कर सकते हैं कि आप कहाँ तक जाने। जैसे ये इन्होंने फिगर लिया एक ऐड एक्सिस, फिर से वापस कर लिया एक्सिस का एग्जांपल लिया, इस बार इन्होंने 0.1 0.1 0.8 के हिसाब से लिया। ठीक, तो ये एक्सिस आपकी क्रिएट हो गई। इस एक्सिस के अंदर इन्होंने फिगर प्लॉट करना है, तो यहाँ पर उन्होंने x.x लिमिट, x की लिमिट सेट कर दी। कहाँ से कहाँ तक सेट कर दी? 1 से लेकर 2 तक के बीच में सेट कर दी। x.set x टिक लेवल्स, इनके लेवल्स भी इन्होंने सेट कर दिए 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल है, आप इनको भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी मर्जी से लेवल भी क्रिएट कर सकते हैं, इनकी लिमिट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑल द थिंग्स आर पॉसिबल फॉर यू। ये भी चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ कोड लेते हैं और इस कोड में वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं। जैसे आपने 1,2 लिया था, इसको 1,3 कर देते हैं और फिर इसको रन कर देते हैं। ये देखिए 1 से लेके 3 तक आ गया। यहाँ पर हमने जो लिमिट ली हुई है 1 2 3 4 5 6, हम इसमें एक बार एक और ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। अभी आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे 6 तक है केवल। जैसे हम इसमें 7 लेंगे 7 इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, 3 से ऊपर ले जाना चाहते हैं, सो इट कैन गो अप ऑल्सो। तो ये वैल्यूज आपकी ऊपर इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। प्लॉट क्रिएट करने का वही सिंपल प्रोसेस है दैट यू आर डूइंग। तो आज का जो है ये ऑब्जेक्टिव जो था हमारा वो इतना ही था, और इसका मैं कंटेंट आपको शेयर कर दूंगा। जो हमने बनाया है ये फाइल भी आपके साथ में शेयर हो जाएगी, है ना। तो ये भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। यूट्यूब रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, थ्योरेटिकल डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, ड्राइव में होगा। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, इट्स डन फ्रॉम माय साइड। बाकी फिर मैं आपको नो सर। CSV डेटा पे प्लॉटिंग सिखाऊंगा।